हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। हम लोग इस वीडियो में फिर से बात करेंगे रिगार्डिंग एक्सिस मैग्नस के क्रेडिट कार्ड के जो न्यू बेनिफिट्स वगैरह, जो अपडेट या जो न्यू अपडेट है रिगार्डिंग एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। फिर से मैं बता दूं उन लोगों को कि ये ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ब्लॉग में मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, बिकॉज एक्सिस मैग्नस एक बढ़िया कार्ड है फॉर पीपल हु लव टू ट्रैवल और जिनको ट्रैवलिंग के टाइम सेविंग करनी है। इसमें बहुत सारे ट्रैवल ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको होटल्स फ्लाइट्स में काफी डिस्काउंट मिलती है थ्रू एज रिवॉर्ड्स कन्वर्शन टू एयर माइल्स या होटल पॉइंट्स में। सो जो ऑलरेडी इसको अवेल कर रहे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ट्रैवल करते हैं उनकी उनके ट्रैवलिंग के टाइम उनको काफी डिस्काउंटेड रेट में अच्छे होटल्स और फ्लाइट्स मिल जाती है। तो चलिए, ये न्यू अपडेट है जो 1 सितंबर से लागू है। तो उसको लेके एक सर्कुलर एक्सिस ने किसी किसी को भेजा नहीं था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मेरे को इंटरनेट से ये आर्टिकल मिला है। एंड ये एक्सिस का अपना ऑफिशियल वेबसाइट में है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए काफी मेहनत मुझे करनी पड़ी थी। चलो, वहाँ पे उस जो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। मैंने एक्सिस को भेजा था, उसके बाद मेरे को इंश्योरेंस पेमेंट के अगेंस्ट में रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे को क्रेडिट हुई थी। सो आपके लिए भी ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं इसके लिंक शेयर कर दूंगा आपको, सो दैट आप भी इसको ये आर्टिकल को आपके पास रख सको, और आपको अगर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिले होंगे या जिसको लेके आपको डाउट है, वो आप प्रीमियम पेमेंट प्रीमियम जो ईमेल आईडी है उसमें आप उसको मेल करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। तो चलिए, न्यू एलिजिबिलिटी वाली जो बातें हैं वो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसमें बता देता हूँ आपको। एक तो मैग्नस कार्ड होल्डर्स कैन ट्रांसफर एज रिवॉर्ड पॉइंट्स टू इन 19 पार्टनर्स, जो पहले भी था लेकिन अभी 5:2 में। बट अगर आप बर्गेंडी होल्डर हो, अकाउंट होल्डर हो या बर्गेंडी कस्टमर हो जो रिलेशन मेंटेन कर रहा है, उसको 5:4 कन्वर्शन रेट में मिल जाएगा। बट कैप फॉर 10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैलेंडर ईयर। 10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत होते हैं। सो डेफिनेटली एक मोर देन एवरेज स्पेंडर भी 10 लाख पॉइंट रीच करने के लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी या काफी स्पेंड करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ पे अभी एक अपडेट भी है। मैंने एक वीडियो इसके पहले बना जो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए वो बीच में बंद हो गई, उसको मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। वहां पे मैंने बताया कि ऑलरेडी बर्गेंडी कस्टमर्स को मेल मिल गया है कि वो कॉल करके अपना अपना कंफर्मेशन दे कि वो अपना मैग्नस कार्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको एक नया कार्ड मिलेगा मैग्नस का, और आप 5:4 रेशियो में अपने पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकोगे टू एज माइल्स या एयर माइल्स, जो भी बोलो। अच्छा, अभी देखिए, इसके नीचे एक एलिजिबल स्पेंड वाली एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है। इनफैक्ट ये मैथ्स को समझने के लिए मेरे को खुद काफी मेहनत करनी पड़ी थी। अभी देखिए, उन्होंने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लिमिटेशन उन्होंने कर दिया है। एक लिमिटेशन है, आपको मैं अब सीधा एक काम करता हूँ। एक नीचे एक शीट बनाया है मैग्नस ने, सॉरी एक्सिस बैंक ने, उसको मैं जूम कर रहा हूँ और आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। देखिए, पहली बात है, यहाँ पे उन्होंने कुछ मर्चेंट कैटेगरीज बना दी है। अच्छा, इसके पहले तो एक चीज क्लैरिफाई कर दूं आपको। गवर्नमेंट पेमेंट्स और यूटिलिटी बिल्स आपको उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा, 1 लाख रुपया का हो या 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हो। लेकिन उन्होंने एक चीज बता दिया है कि रेंट पेमेंट के ऊपर आपको मिलेगी। अच्छा, अभी इसको चार्ट को रीड करते हैं। चलिए, ग्रोसरी यहाँ पे एक स्पेंड अमाउंट दिया गया है जो एवरेज आदमी स्पेंड कर सकता है अपने कार्ड पे हर महीने। अच्छा, ग्रोसरी किसी का अगर कोई स्पेंड करता है 30,000 का, देन उसको अगेंस्ट में बेस पॉइंट्स मिलेंगे 12 एच पॉइंट्स पर 200, जो नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद अगर आपका टोटल ट्रांजैक्शन ओवर द मंथ सब सब कुछ मिला के अगर 2 लाख क्रॉस हो जाता है, देन उसके ऊपर 35 सॉरी 1.5 लाख हो जाता है, देन आपको 35 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बट पर 200 रुपीज, पर 1.5 लाख के ऊपर से जो पेमेंट होगी, वो 1 रुपी से नहीं स्टार्ट होगी। आपको 1.5 लाख क्रॉस करनी है, उसके बाद आपको जितना भी आपके अपर ट्रांजैक्शन हो उसके ऊपर आपको 35 मिलेगी। लेकिन वहां पे उन्होंने बता दिया है कि पहले आपको 12 एच पॉइंट्स ही मिलेंगे, उसके बाद 23 एच पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद
जो मेरे को समझ में आ रहा है वही 22 टू 45 डेज के बाद ही आपको वो मिलेगा, जो नॉर्मली आपको वो 25,000 जो इसके पहले जो आपको 1 लाख स्पेंड करने में मिलता था, वही सेम शेड्यूल में आपको देंगे। अराउंड आफ्टर 45 डेज आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब पहले इमीडिएटली आपको 7 डेज के अंदर आपको 12 पॉइंट मिल जाएगी फॉर एवरी 200, बट उसके बाद 23 पॉइंट्स आपको मिलेंगे आफ्टर 45 डेज, प्रोवाइडेड आप 1.5 लाख के ऊपर आपका एक मंथ का टर्नओवर ट्रांजैक्शन आपने किया है। अच्छा, कोई अगर शॉपिंग के लिए 1,45,000 स्पेंड करता है एक महीने में, उसको बेस पॉइंट्स में 12 एज पॉइंट पर 200 के हिसाब से आप 8,700 उनको मिलेंगे। और उस ये ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपका टोटल, अगर फिर से मैं बता दूं, टोटल अगर आपका 1.5 लाख क्रॉस होता है सब मिला के, देन आपको उसके लिए भी 23 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एवरी 200 स्पेंड। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, इसको लेके तो देखना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट वो बता रहे हैं कि 1.1 लाख स्पेंड करते हो तो आपको 12 बेस पॉइंट से मिलेंगे, बट 5x या कोई तरह का रिवॉर्ड आपको कुछ मिलेगा नहीं। बट अभी एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ये वो क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सो ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक एरिया है। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत पूछताछ की, मेरे को इसके प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला कि एंटरटेनमेंट कैटेगरी में वो कौन से ट्रांजैक्शंस को दे रहे हैं। अच्छा, ट्रैवल एज में उन्होंने जो चेंज किया हुआ है ऑलमोस्ट सबको पता है, अप टू 2 लाख ट्रांजैक्शन, 2 लाख टिकट या होटल या एक्सपीरियंस कुछ भी आप लो, उसमें आपको 5x रिवॉर्ड मिल जाएगी। मतलब अगर आपने 2 लाख कर लिया तो डेफिनेटली आपको 60 एज रिवॉर्ड्स पर 200 आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगी। इसके लिए कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं है, 7 to 8 डेज में आपको ये मिल जाता है। और मैंने ट्राई किया, ये मेरे को मिल भी गया है। अच्छा, उसके बाद ट्रैवल एज से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करो, देन आपको उसके ऊपर 35 पर 200 ही मिलेगा। उसमें भी वही हिसाब है, पहले 12 एज पॉइंट्स आपको दे देंगे, उसके बाद आफ्टर 45 डेज आपको 23 बाकी एज पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए उन्होंने एक चीज बताया कि इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आपको मिलेंगी, बट ओनली फॉर मैग्नस कार्ड, कोई और कार्ड के लिए ये नहीं है। इवन आई थिंक एक्सिस रिजर्व के लिए भी आपको इंश्योरेंस के अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलेगा। बट एक कैपिंग दिया है उन्होंने 1 लाख, एंड इसका मतलब 1 लाख स्पेंड करो तो 6,000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया है, आपने 1.5 लाख का स्पेंड कर लिया एक महीने में, उसके बाद आप एक इंश्योरेंस पेमेंट करते हो 1 लाख का, मतलब 2.5 लाख हो गया आपको। तो आपको उस पे 1.5 लाख के ऊपर 35 पॉइंट्स करके नहीं मिलेंगे। मतलब उनका वो जो 1.5 लाख का कैपिंग है, उसमें इंश्योरेंस को वो गिन ही नहीं रहे हैं। मतलब यही यहाँ पे ये समझना है, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। मतलब अगर आपने समझ लीजिए एज रिवॉर्ड्स में आपने 2 लाख खर्च किया है, इंश्योरेंस आपने 3 लाख खर्च किया है, आपको लग रहा है कि आपने 3 लाख कर लिया तो 1.5 लाख के ऊपर आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 200 मिलेंगे। नहीं, क्योंकि एज रिवॉर्ड्स के 2 लाख के ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस के 1 लाख के ऊपर 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन अगर करो तो उसमें उसको वो ये 35 एज पॉइंट्स का जो कैटेगरी है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है, मतलब ये काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड ही है, इसमें वो इसको गिनेंगे ही नहीं। मतलब समझ लो आपने एज पॉइंट्स में आपने एज रिवॉर्ड्स में आपने ट्रैवल एज में आपने समझ लीजिए कि आपने 4 लाख का टिकट लिया है या कुछ भी होटल वगैरह लिया है, देन आपको वो ट्रैवल एज के हिसाब से आपको आफ्टर 2 लाख 35 मिल जाए, 35 पॉइंट्स पर 200 मिल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रैवल एज में 1.5 लाख किया हुआ है स्पेंड, एंड बाकी समझ लीजिए इंश्योरेंस पे आपने 1 लाख किया तो 2.5 लाख हो गए, आपको लग रहा है कि 1.5 लाख के ऊपर आपको 35 पॉइंट्स करके मिलेगा। नहीं, आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज ट्रैवल एज का ट्रांजैक्शन एंड इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन को ये लोग काउंट नहीं करेंगे टू कैलकुलेट दैट 1.5 lakhs का थ्रेशोल्ड। उसके बाद ग्रैब डील्स में भी उन्होंने वही चीज बोला है, 5x स्पेंड तक आपको मिल जाएगी, बट उसमें भी उन्होंने कैपिंग कर लिया 2 लाख पर मंथ। मतलब आपने 4 लाख का किया भी, अगर ट्रैवल एज आपने ग्रैब डील से कुछ लिया हो, आपको 2 लाख तक ही मिलेगा आपको, और वो भी टोटल एलिजिबल स्पेंड्स में उनको वो नहीं गिनेंगे। वॉलेट लोड पे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
दूसरी बात है, रेंट पे आपको मिलेगा बट अप टू 70,000 का कैपिंग है, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड उसमें उन्होंने एलिजिबल स्पेंड्स का उन्होंने बताया है कि एलिजिबल स्पेंड्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे, बट अप टू 50,000 के बाद आपको उन्होंने ये जो कैलकुलेशन बताई, ये भी इसका क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए मैं भी आपको डिटेल्स में नहीं बता सक रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या दें, क्योंकि यहाँ पे 23 EP बाय 200 ये बता रहे हैं, लेकिन इन नीचे जो इन्होंने वर्किंग्स दिया हुआ है, उस वर्किंग में वो इसको नहीं दिखा रहे। तो मेरे हिसाब से आपको रेंट पेमेंट के ऊपर भी ये 1.5 लाख को इसको काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए उन्होंने नीचे एक टेबल बनाया है, टेबल में एक वर्किंग किया है कि समझ लीजिए, देखिए 3.5 लाख सॉरी 3,45,000 के ऊपर ये 23 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर 200 स्पेंड देंगे, लेकिन ये फिगर उनके पास कैसे आ रहा है? आपने समझ लीजिए सब कुछ मिला के एवरीथिंग ऑल स्पेंड्स करके 8,15,000 का एक्सपेंड आपने किया है, उसमें से वो क्या बोल रहे हैं कि 1.5 लाख को माइनस कर दे रहे हैं, मतलब क्योंकि आपने 1.5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था तो उसको माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें आपको 6,000 पॉइंट्स आपको वो दे देंगे अप टू, बट उसके बाद 23 पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स है फॉर क्रॉसिंग 1.5 लाख, उसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ 12 पॉइंट्स ही मिलेंगे फॉर टू एवरी 200। उसके बाद 2 लाख मतलब एज रिवॉर्ड्स के लिए आपको जो 60 एज रिवॉर्ड दे रहे उसके पर 200, बट उसके बाद आपको और कुछ नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए उन्होंने 8 लाख से इसको भी माइनस कर दिया है। उसके बाद एक 80,000 का माइनस उन्होंने किया। 80,000 क्या क्या है, आपने ग्रैब डील्स से कुछ कुछ लिया था, वो गिफ्ट कार्ड हो सकता है या एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स हो सकता है, तो उसमें 80,000 उसमें भी उसको वही 1.5 जो उन्होंने बताया कि उसके बाद हर 200 में 35 एच पॉइंट्स आपको मिलेगी, वो भी आपको नहीं देंगे, उसमें उसको भी माइनस कर दे रहे हैं। उसके बाद 20,000 वॉलेट लोड, उसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, उसको माइनस करो, इसका मतलब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट लोड करना बेकार है काइंड ऑफ, सिर्फ आप वही 45 डेज का क्रेडिट आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद रेंट में भी माइनस करें 20,000, इसका मतलब है अगर आपने 70,000 का रेंट दिया है, 50,000 के ऊपर आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स मिल जाएगी, बट अप टू 50,000 मतलब आपका अगर 1 लाख भी रेंट देते हो तो 50,000 तक ही आपको काउंट किया जाएगा, उसके बाद वो कुछ काउंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो दे रहे हो उसमें आपको ये 23 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर 200 स्पेंड नहीं मिलेगी। तो देखो अगर इस ये कैलकुलेशन को भी देखा जाए, देन एक बंदे को 83,175 पॉइंट्स नॉर्मली मिलेगी और उसके साथ एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलेगी 67,200, मतलब आपको मोर देन 1.5 लाख 1.5 लाख रिवॉर्ड एज रिवॉर्ड्स एक महीने में मिल रहा है, जिसको अगर 5:4 में कन्वर्ट करो तो ऑलमोस्ट 1.2 लाख पॉइंट्स हो जाती है, जो काफी अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से पार्टनर एयरलाइन या होटल पार्टनर में आप पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ, और एक बात सबको पता होगा, फिर से मैं बता देता हूँ कि अभी उन्होंने बता दिया है कि आप 2 महीने तक आपको एक ही एयरलाइन या होटल पार्टनर के साथ आप अपना मेंबरशिप मेंटेन कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको दूसरे मेंबरशिप में आपको पॉइंट्स ट्रांसफर करनी है, देन आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप पॉइंट ट्रांसफर कर सकोगे दूसरे होटल या एयरलाइन पार्टनर के साथ। अच्छा, नीचे उन्होंने फिर से एक लिस्ट बता दिया है कि एमसीसी कोड्स कौन से है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह। उसमें तो वॉलेट लोड तो अभी क्लियर ही है, काफी दिनों से ये उन्होंने बंद कर दिया है। रेंटल पेमेंट्स में भी उन्होंने दिया है, लेकिन 50,000 तक ही देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं देंगे। 1 सितंबर 2023 से एमसीसी कोड्स गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब इनकम टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, कुछ भी आप अगर स्पेंड करो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके साथ एनुअल चार्जेस वगैरह में भी तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं मिलेगी, वो पहले भी नहीं मिलता था। बट एक चीज है, यूटिलिटी ट्रांजैक्शंस जो यूटिलिटी पेमेंट जो है, ये यूटिलिटी पेमेंट्स पे एमसीसी 6015 के बारे में उन्होंने यहाँ पे ज्यादा कुछ मेंशन किया नहीं है, लेकिन मेरे को जितना पता है कि आपको उसके ऊपर भी नहीं, सॉरी 6015 इंश्योरेंस के लिए, बट यहाँ पे यूटिलिटीज, यस यहाँ पे मेंशन उन्होंने किया है एमसीसी कोड
4814, 4816, 4899 एंड 4900। इसका मतलब है मोबाइल बिल्स, ब्रॉडबैंड बिल्स, गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपको किसी के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये क्यों किया है, बिकॉज ये तो जेन्युइन स्पेंड है। तो इसका मतलब है जो उन्होंने आपको एक आंकड़ा दे दिया है कि 1.5 लैक्स क्रॉस करो तो उसके बाद आपको 35 एज रिवॉर्ड मिलेंगे फॉर एवरी 200। इसको रीच करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने इस महीने उसको ट्राई किया था, बट उसको ट्राई करने के लिए मेरे को बहुत सारे स्पेंड्स करने पड़े। हाँ, वो तो मेरे लिए जेन्युइन स्पेंड्स है, इसीलिए मेरे को उतना इफेक्ट नहीं हुआ। बट मेरे को समझ में आ गया है कि साल में अगर एक महीने भी मैं ये कर सकूं तो बहुत लकी रहूंगा। एवरी मंथ तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उसमें 1.5 लैक्स जो आपको एडिशनल जो पेमेंट करना है, उसके बाद आपको 35 एज पॉइंट्स पर 200 मिलेगी। ये आपको तभी मिलेगी जब आपको मतलब आप स्पेंड करो बियॉन्ड एज रिवॉर्ड, सॉरी, बियॉन्ड ट्रैवल एज, बियॉन्ड इंश्योरेंस, बियॉन्ड यूटिलिटी बिल्स, बियॉन्ड बियॉन्ड इंश्योरेंस पेमेंट, सब कुछ माइनस कर दे रही है। मतलब उसके बाद आप एक बंदा 1 लाख किसके ऊपर खर्चा करेगा? मतलब उसकी वो डेफिनेटली, हाँ, उस मतलब वो तो कुछ लोगों को लगता था कि दिवाली महीने में भी ये पॉसिबल है, बट दिवाली महीने में भी ये पॉसिबिलिटी करना डिफिकल्ट है। बस इसका मतलब है आपने पहले देख 1.5 लाख की दिवाली शॉपिंग कर ली, उसके बाद 1 लाख की और करोगे, देन आपको 1 लाख के ऊपर 35 पॉइंट्स मिलेंगी। मतलब 2.5 लाख की मिनिमम दिवाली शॉपिंग करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज रेंटल पेमेंट्स, फीस वगैरह कुछ भी आप कुछ भी ऑनलाइन 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 कोई बिल वगैरह कुछ भी अगर पेमेंट करो तो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए मेरे को लगता है 2.5 लाख की एक मंथ में शॉपिंग करना, ये मतलब इवन मैग्नस और बर्गंडी होल्डर्स के लिए भी डिफिकल्ट होगा। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, बट फिर भी वो उतना शॉपिंग तो करते नहीं है एक पर्टिकुलर महीने में। साल 2 महीने में कोई आदमी कर ही सकता है। और जो करता है हर महीने, उसको पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे डोंट केयर अबाउट कि कितना एज पॉइंट से उनको कितना एयर माइल्स मिलता है। दे डोंट रियली केयर या काउंट। तो वो हम जैसे बंदों के लिए नहीं है जो मैग्नस कार्ड को मेंटेन ही कर रहे, सो दैट हम लोग को ट्रैवलिंग के टाइम काफी सारे बेनिफिट्स मिले। चलिए, एज रिवॉर्ड्स के अलावा और कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया है। प्रायोरिटी पास होल्डर्स या बाकी जो बेनिफिट्स है वो आपको सभी मिलेंगे। सो होपफुली ये क्लैरिफिकेशन आपको अच्छा लगा होगा कि कौन से ट्रांजैक्शन में आपको एज रिवॉर्ड्स मिलेंगे और एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और इसके साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि 1.5 लाख सब ट्रांजैक्शन को मिला के 1.5 लाख करने से नहीं होगा। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ही है, जो 1.5 लाख करना है उसके बाद क्रॉस करो तो देन ओनली आपको 200 पे 35 एज रिवॉर्ड्स मिलेगी। मैं बहुत लकी हूँ कि इस महीने मेरे को मिल गया है। इसके लिए मेरे को थोड़े पापड़ भी बेलने पड़े थे, मेरे को यार दोस्तों को भी बोलना पड़ा था कि यार मेरे को ये बोलना पड़ा था कि यार मेरे को थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन करनी है, मेरे को ट्राई करके देखना है कि इसमें सच में मिलता है या नहीं। बट मिला है, बट ये हर महीना पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरे का मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे के स्पेंड्स अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर करो ही मत, वो अच्छा नहीं है, बिकॉज ओवरऑल इट अफेक्ट्स योर क्रेडिट रेटिंग। तो एनीवेज, आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, जो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। होपफुली ये मैग्नस कार्ड के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो हो रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।